ये दर्शनीय हैं और उपयोगी भी, और ये बने हैं सिर्फ कचरे से। तमिलनाडु का पुडुचेरी तट प्लास्टिक कचरे से पटा पड़ा है। सत्यजीत अग्रवाल इस कचरे को हाथों से उठाकर कूड़ेदान में डालते थे, फिर उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे तो ये कचरा खत्म नहीं होगा। आज वो इस प्लास्टिक कचरे को संसाधन की तरह देखते हैं, आकर्षक चीजों में तब्दील होने वाला कच्चा माल। वो ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने के दौरान प्रेरित हुए, जहां बहुत सारा प्लास्टिक रिसाइकल होता है। मेरा बचपन यहाँ पुडुचेरी में गुजरा। मैंने 10 साल यहीं स्कूली पढ़ाई की। मुझे तट से प्यार था और मैं समंदर का दीवाना हूँ। लगभग रोज ही मैं तट पर आकर खेला करता था। उस समय की बहुत सारी यादें हैं। पुडुचेरी की बड़ी याद आती थी, तो मैं लौट आया। लेकिन लौटने के बाद मैंने गौर किया कि बहुत सारी चीजें पहले जैसी नहीं रह गई थीं। समुद्र तट पर कचरे के ढेर थे। मुझ में कुछ बदलने की इच्छा उठी। प्लास्टिक, खासकर मल्टी लेयर वाले प्लास्टिक जैसे चिप्स के पैकेट रिसाइकिल नहीं हो सकते। ये हमारे पर्यावरण पर भारी बोझ हैं। अब वो अपने हुनर पुडुचेरी और आसपास के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये चीजें बेची जा सकती हैं। सत्यजीत ने महिलाओं को अपनी हस्तकला से पैसे कमाने का तरीका भी सुझाया। इस बैग जैसे अपसाइकल किए हुए सामान पुडुचेरी के जीरो वेस्ट महोत्सव में बेचे गए। इससे सबका फायदा है। मैं पनयूर कुप्पम से हूँ। हमारी रोजी रोटी समुद्र से चलती है, लेकिन इन दिनों बहुत सारा कूड़ा तट पर जमा हो जाता है, जैसे प्लास्टिक और दूसरा कबाड़। हमें नहीं पता कि उसका क्या करें, लेकिन अब हम उससे टोकरियाँ, हैंडबैग और दूसरी चीजें बना लेते हैं। फिर सत्यजीत जी हमसे सामान लेने आते हैं। वो हमें भुगतान कर देते हैं। छोटी टोकरी के 200 रुपये, बड़ी के 300, हैंडबैग के 800 और बच्चों के बैग के 900। अहम बात यह है कि अब हमारा गांव बहुत साफ हो गया है। कोई प्लास्टिक नहीं है। सत्यजीत जिम्मेदारी जगाना चाहते हैं। ये मेरी ओर से छोटा सा कदम है। अगर हम कुछ कोशिश करने की ठान लें तो अपने पर्यावरण, तटों और कुदरत को बचा सकते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये मानना है कि इसे कोई और बचाएगा।